असली कर्मवीर योद्धा अपनी जान पर खेल कर रहे हैं हम लोगों की रक्षा। जहां पूरे भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 200 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। वहीं पर अपने संघर्षों का परिचय देते हुए डॉक्टर राकेश सिंह के नेतृत्व में पूरी मेडिकल टीम डॉक्टर अखिलेश सोनकर, डॉक्टर सुनील पांडे, डॉक्टर अमरेश अग्रहरी, डॉक्टर अमरनाथ यादव, डॉक्टर धीरज वार्ड में एडमिट 150 मरीजों में 31 मरीजों को स्वस्थ करके उनके घरों पर भेजने का काम किया है, जो काफ़ी सराहनीय है। असली कर्मवीर योद्धा यही है जो अपनी जान पर खेलकर हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का पूरा देश सम्मान और हौसला बढ़ा रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि अभी आप जनमानस जो इस महामारी से इतना डरा सहमा हुआ है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सावधान रहने की ज़रूरत है। और घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क का प्रयोग करें और घर आने पर साबुन से हाथ धोएं और भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। ज़रूरी बातों का ध्यान देकर के ही इस खतरनाक बीमारी से लड़कर जीता जा सकता है। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। बताइए, राउंड लग रहा है, बताया जाएगा, ठीक है। जय हिंद। सर, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आप अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अखिलेश सोनकर, हमारे साथ मेडिकल टीम डॉक्टर अग्रहरी, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर अमरनाथ बॉस, डॉक्टर धीरज और डॉक्टर राम विजय बॉस हैं, डॉक्टर राकेश यहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा इंचार्ज हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग सारे मरीजों को एडमिट कराया, सबकी देख रेख कर रहे हैं। उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं उनके देख रेख में हम लोग सारी मेडिकल टीम उनकी पूरी तरह उनकी व्यवस्था करके पूरी तरह उनको फैसिलिटी दी जा रही है यहाँ पर। जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पूरे भारत में जो नोवल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसके बारे में आप जनता को क्या सलाह देना चाहते हैं? जनता को बचने का क्या सलाह देना चाहते हैं कि इस महामारी से आम जनता आसानी से बच पाए? मैं केवल यही कहना, आम जनता को बचने की सलाह में सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग दूरी बना कर रहें। घर से ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलें। अगर उनको कहीं बाहर जा रहे हैं तो ज़्यादातर भीड़ भाड़ जगहों से ज़्यादातर बचें। अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं। और घर में आ रहे हैं, बाहर से कहीं सामान वामान लेने जा रहे हैं, बहुत ही ज़रूरत है तभी बाहर जाएं। अगर बाहर जा भी रहे हैं तो भीड़ भाड़ एरिया से बचने की कोशिश करें। अगर भीड़ भाड़ एरिया में जा रहे हैं तो सोचें कम दूरी में जल्दी से काम करें, वहाँ से निकल लें। और घर आने के बाद हाथ को सही तरीके से साबुन से हाथ धोएं, उसको सैनिटाइज करें और अब अपने नाक कान मुंह को कहीं ओपन एरिया को छुए नहीं, जिससे कैसे महामारी से बचने के ज़्यादा चांसेस हैं। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताएं। तरह से कोविड-19 को लेके पूरे भारत में एक बहुत डर का माहौल बना हुआ है जी। उस डर के माहौल को ख़त्म करने की ज़रूरत है जी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है लगातार पिछले 14 दिन से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास मरीज़ आए, वो मरीज़ हमने सिर्फ उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। कोई अगर बुखार आ रहा है तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया, नहीं तो नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद भी सारे पेशेंट यहाँ पे ठीक होके जा रहे हैं जी। अभी तक हमने जो है 31 तक डिस्चार्ज कर चुके हैं, 47 आज डिस्चार्ज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि किसी को भी किसी प्रकार के ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है, हम इसको घर पे भी रख के इसको ट्रीट कर सकते हैं जी। तो आने वाले दिनों में दिल्ली में ऐसा स्टार्ट हुआ है, आने वाले दिनों में यही होने वाला है कि घर में ही रह के इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसमें अब हमें क्या करना है कि जो इसको आगे बढ़ने से रोकें, तो सबसे पहले हमें अपने बुजुर्गों को ध्यान देना होगा कि जो भी हमारे पास 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके टच में हमें बिल्कुल नहीं आना है। उनको एक अलग कमरे में रखना है, भले वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो नेगेटिव है फिर भी उनसे हमें नहीं, कहीं से बाहर से घूम के आ रहे हैं, हमें उनके पास डायरेक्ट जाना ही नहीं है। उन्हें एक अलग कमरा देना। हमारे पास जो बच्चे हैं 5 साल के नीचे, उनसे हमें अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो मदर है, जो घर पे हाउसवाइफ का काम कर रही हैं, वो घर पे वो उनका केयर करें, हम बाहर से आके डायरेक्ट उनके टच में ना आएँ। तो इस तरह से हम जो है अपने छोटे बच्चों और जो ज़्यादा बड़ी एज के 60+ के जो बुज़ुर्ग हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ये जो है
एक लीथल साबित हो सकता है, बहुत जी। फेटल साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन होती है। जी। और कोई कोमार्बिडिटी जैसे कोई एड्स पेशेंट है या कोई कैंसर पेशेंट है या उसके साथ और कोई डायबिटिक कंडीशन है, रेनल ट्रांसप्लांट, हाई बीपी, इस तरह से कोई कोमार्बिडिटी, ऐसे पेशेंट को भी थोड़ा बचने की ज़रूरत है। और सबको बिल्कुल बचने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल मास्क यूज करके अपना पूरा काम कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत धीरे धीरे अनलॉक होता जा रहा है, जी। ये इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जो हम लोगों पर बनाया गया था भय का माहौल, जी। वो खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए किस तरह जल्दी से जल्दी हम चीज़ों को अनलॉक करें और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, और इस जो कोरोना महामारी से एक भय हमारे दिमाग में व्याप्त हो चुका है, उससे हम छुटकारा पा सकें। आखिरी सवाल